अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेल्स ऑफ एसेट है 50,000, एसेट की हमने सेल करी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखते थे कैश के नाम से, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में आ जाएगा कैश और टू रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट की है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिखते थे कैश के नाम से, जर्नल एंट्री में वही कैश डेबिट की जगह क्या आ जाएगा क्रेडिट, साथ में अकाउंट का नाम रियलाइजेशन, यानी कि एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ए कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स, ए कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स ऑन सेल्स ऑफ एसेट। एसेट का अभी भी बताया था कि 50,000 की हमने सेल की थी, तो 50,000 का 5% कमीशन दे देंगे। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हमारा 15,000 रुपए है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ किसने पे करा है। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत ए पार्टनर टू रिम्बर्स हिम, रिम्बर्स हिम मतलब फर्म उसको पैसे पे करेगी, ठीक है। कितना पे कर रही है रिलेशन एक्सपेंस के लिए, 10,000 पे कर रही है। देखो बेटा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कभी हम किसी भी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कुछ भी पे करते हैं तो उसके बाद जो भी खर्चा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस का वो पार्टनर ही बियर करता है, फर्म बियर नहीं करती। यानी कि हमने तो एक पार्टनर को दे दिए 10,000 रुपीज कि तुम रिलेशन का सारा प्रोसेस करोगे। अब पार्टनर कोई भी खर्चा करे वो सब पार्टनर का खुद का, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए हैं 15,000, लेकिन ये नहीं दे रखा कि ये एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 किसने पे करा। बेटा आपकी सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमेशा ये दिया होगा, कभी भी अगर पार्टनर को हम कुछ भी पे करेंगे रिलेशन एक्सपेंस के लिए तो ये भी दिया होगा कि ये जो रिलेशन एक्सपेंस है अब किसने पे करा है, ठीक है। ये मैं आपको अभी गाइडलाइन दिखा देता हूं एक बार। ये हमारी गाइडलाइन है, इसमें साफ साफ लिखा है इन केस द रिलेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय पार्टनर। जब रिलेशन एक्सपेंस किसको बियर करने हैं, पार्टनर को बियर करने हैं। पार्टनर कब बियर करता है बेटा, मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम रिलेशन एक्सपेंस के लिए पार्टनर को कुछ भी पे करते हैं तो उसके बाद जो भी एक्चुअल खर्चा होता है वो पार्टनर खुद पे करता है, ठीक है। यानी कि वो किसको बियर करना होता है, पार्टनर को बियर करना होता है। ऐसे केस में क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयर ऑफ, यानी कि ऐसे केस में ये इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन होगी एग्जाम में कि एक्चुअल एक्सपेंस पे करे किसने। जैसे कि अगर हम अपना यही केस ले, ठीक है, इस केस में हमने पार्टनर को दे दिया 10,000, अब रिलेशन का कोई भी खर्चा होगा पार्टनर को बियर करना था, ठीक है। अगर ये खर्चा 15,000 का जो एक्चुअल हुआ वो पार्टनर नहीं पे करा है, पार्टनर को ही पे करना था और पार्टनर नहीं पे किया तो कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें कि ये रिलेशन का खर्चा किसने पे कर दिया, फर्म ने, करना किसको था, पार्टनर को, क्योंकि हम पार्टनर को पहले ही 10,000 रुपए दे चुके हैं इस काम के कि रिलेशन तुम करवाओगे, जो भी खर्चा होगा फिर तुम बियर करोगे। तो ऐसे केस में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये वाला जो खर्चा है 15,000 ये फर्म ने पे करा है तो इसके लिए एक एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। दो देखो यहां पर कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये रिलेशन एक्सपेंस किसने पे करा है, जबकि सीबीएसई गाइडलाइन में ये क्लियर दिया हुआ है कि रिलेशन एक्सपेंस के बारे में हमेशा दिया होगा कि किसने पे करा है। अगर यहां पर लिखा होता रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, ठीक है, यानी कि अमृत ने पे किया तो अमृत को ही करना था, अमृत ने ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। हमने अमृत को 10,000 दिया, सिर्फ उसकी एंट्री होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह दिया होता रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म तो पे किसको करने थे, पार्टनर को, कर किसने दिए, फर्म ने, ठीक है। तो फर्म किससे लेगी, पार्टनर से, तब एक एंट्री इसके लिए भी पास करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए मैं अभी करके दिखा रहा हूं पूरा क्वेश्चन। जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ रुपीज 6,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड, यानी कि हमने एक कस्टमर का अकाउंट बंद कर दिया था ये सोच के कि हमारे लिए पैसे डूब गए, लेकिन 60% अमाउंट हमारा उससे मिल गया है। मिल गया है तो जितना मिल गया उसकी एंट्री हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो 10,000 रुपए की थी हमने 150% में बेची, यानी कि 150% में बेची, तो इसका मतलब 15,000 की बेची, तो 15,000 के लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो करते हैं ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहली एंट्री, यानी कि 6 क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री, हमने 50,000 की एसेट सेल करी है तो क्या एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की हमने पे करी है बेटा? 50,000 की हमने पे करी, यानी कि एसेट सेल करिए। नरेशन वही लिखोगे आप, बीइंग करके बीइंग एसेट सोल्ड, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, ये आप लोग कर लें। सेकेंड एंट्री देखो, हमने लाइबिलिटीज पे करी है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, हमने पे कर दिया, कितना पे करा? 10,000। बीइंग लगा के नरेशन को आप लिखोगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने कमीशन दिया है, तो किसी भी पार्टनर को कमीशन देते थे तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिखते थे पार्टनर के नाम से, तो जनरल एंट्री में पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा? क्रेडिट, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। 5% दिया है 50,000 का, 5% हमारा आ गया है 750। ओके, 750 नहीं, सॉरी, 2500 है। ओके, 50,000 का 5% कितना आ गया? 2500। उसके बाद डी एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये क्या कह रहा है, रिलेशन एक्सपेंस हुए 15,000 रुपए, लेकिन ये नहीं लिखा ये रिलेशन एक्सपेंस किसने पे करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने अमृत को 10,000 रुपए दिए थे, तो हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो ये हम क्या एंट्री करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, अमृत कैपिटल अकाउंट, कितना? ये 10,000। तो बीइंग करके वही सारा कुछ लिख देंगे हम, ठीक है बेटा। मैंने अभी भी आपको समझाया कि जब भी हम किसी पार्टनर को रिलेशन के प्रोसेस को हैंडल करने के लिए कुछ भी अमाउंट पे करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि अब जो एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस होंगे वो पार्टनर खुद बेयर करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है कि अब रिलेशन एक्सपेंस पे करे किसने? एक्चुअल। देखो हमने पे कर दिया अमृत को, तो अगर रिलेशन के सारे एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? अमृत, तो उसको तो करने ही थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये एज्यूम करें कि रिलेशन एक्सपेंस जो ये 15,000 रुपए क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये फर्म ने पे करें, तो ऐसे केस में इसको देने की ये एंट्री तो होगी। फर्म ने पे किया 15,000, जबकि फर्म को पे नहीं करने थे। किसको पे करने थे? अमृत को पे करने थे वो, तो फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म किससे लेगी? अमृत से। कैसे लेगी? उसके अमाउंट, यानी कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है उतने ही सही क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। तो ऐसे केस में एक सेपरेट एक सेकंड एंट्री भी हम कर देते। क्या करते वो? अमृत डेबिट टू कैश या बैंक, यानी कि एक ये एंट्री सेकंड एंट्री और आ जाती है हमारी, अमृत डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अगर ये एज्यूम करें कि ये हमने किसने पे करे हैं? फर्म ने पे करे हैं, पर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ये एंट्री भी इनफ है। ओके, एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट हमने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर लिया था, उससे हमें पैसे मिल गए तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हो बेटा आप, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 6,000 का 60%, यानी कि 3,600 हमें रियलाइज हो गया, तो हमने यहां पर लिख दिया। ओके, एक लास्ट एंट्री है हमारी। लास्ट एंट्री में क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया हमने, इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही एंट्री होगी जब भी पैसे मिलेंगे, चाहे किसी भी चीज से पैसे मिले। 150%, 10,000 का 150% हमने किया, तो ये 15,000 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय पार्टनर। पार्टनर ने एक लोन दिया है टू द फर्म। पार्टनर ने किसको लोन दिया था? फर्म को। तो वो रिफंडेड। अब फर्म ने उसके पैसे क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो वापस करने की एंट्री हमें पता ही है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि पार्टनर के लोन में डेबिट में लिखते थे टू कैश, तो यही टू कैश क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट में, जर्नल एंट्री में। देखो बेटा, जो भी आप जर्नल लेजर में कर रहे थे उसका उल्टा जर्नल है, ठीक है। एक्स ए पार्टनर टेक ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट, टाइपराइटर ले लिया पार्टनर ने, ठीक है। तो पार्टनर ने क्या ली? एसेट। रिलेशन में कहां लिखते थे आप? क्रेडिट साइड में लिखते थे पार्टनर के नाम से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेबिट, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है,
ये लॉस हमेशा कहाँ दिया होता है? एसेट में। ठीक है, एसेट में दिया होता है कभी भी अगर P&L, तो हम कहाँ लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो जर्नल एंट्री में यही P&L डेबिट की जगह कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, साथ में पार्टनर का नाम XYZ में बांट देंगे। ठीक है, रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल इक्वल बांट देंगे। ओके, एसेट को हमने बेच दिया 1,25,000 में, तो सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वाई हु अंडरटेक टू कैरी आउट डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड 2,000। हमने वाई को 2,000 रुपये दे दिए कि तुम रिलायशन के सारे अब प्रोसेस करोगे, तो हमारे लिए खर्चा है रिलायशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर हमारे 28,000 के थे, फुल सेटलमेंट किया उसका अकाउंट। क्रेडिटर्स आर पेड कितना? 28,000। 28,000 का हमने उसको पे करा है, लेकिन देने कितने थे? 30, लेकिन फुल सेटलमेंट हो गया तो हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए एंट्री क्या है? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 28,000 से। देखो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर में कोई चीज कितने की थी इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है उसके लिए हमने क्या पे किया, हमें क्या रियलाइज हुआ। जितना हमने पे किया एंट्री उससे होगी, चाहे वो कितने की भी थी। जितने में हमने बेची, जो पैसे हमें मिले, एंट्री उससे होगी, चाहे वो कितने की भी थी। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहली एंट्री हमारी लोन की है, पार्टनर लोन को हमने पे कर दिया है, तो एंट्री क्या होगी हमारी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, नरेशन बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे अब। ठीक है, क्योंकि वही बीइंग करके जो भी लिखा है वही लिखना होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री, एक्स ने टाइपराइटर ले लिया, पार्टनर ने लिया है, तो क्या एंट्री करोगे आप? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के थ्रू होती है हमेशा। ठीक है, कितना है ये? 300। बीइंग करके नरेशन आप लिखोगे। थर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉस है, तो लॉस हमारा कहां जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस किस में बांटेंगे हम ये? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट कितने का है? 30,000 है। कोई रेशो नहीं दे रखी तो इसलिए मैं तीनों में 10,000 10,000 10,000 बांट रहा हूं इक्वल। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एंट्री, एसेट रियलाइज हुई है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की बेची है हमने? 1,25,000 रुपए की एसेट रियलाइज हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, वाई को हमने रिलेशन का जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसको करने के लिए 2,000 रुपीज दिए, तो एंट्री क्या होगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 2,000 रुपीज दे दिए। 6 क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए हैं 28,000 में, तो क्या एंट्री करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वहां पे आप जब भी लायबिलिटी पे करते थे टू कैश लिखते थे डेबिट में, तो यहां पे कैश क्या आ जाएगा? क्रेडिट में। 28,000 पे किया तो 28,000 से हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी। वो ये कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म, ओल्ड फर्नीचर था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली हमने उसको राइट ऑफ कर लिया था, जीरो मान लिया था। अब हमने बेच दिया 3,000, हमने बेच दिया तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹1,000 रिटर्न ऑफ कर लिया था, लेकिन 60% उसने दे दिया, यानी कि 600 दे दिया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600। ओके, उसके बाद ये कह रहा है पारस एग्रीड टू टेक ओवर गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट एन वैल्यूएशन ऑफ 30,000। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 रियलाइज कर सकता हो, लेकिन प्रिया ने उसको 25% लेस में दिया, तो 400 का 25% 100 रुपीज होता है, लेस करके यानी कि 300 में लिया, पार्टनर ने लिया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देयर वर 100 शेयर ऑफ ₹10 each, 100 शेयर थे 100 रुपए के, यानी कि 1,000 रुपए के शेयर थे,
लेकिन हमने उसको खरीदा 2000 में, ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स से कंप्लीटली हम उसको हटा चुके थे। बाद में ये हमने 6 पर शेयर पर बेच दिया, यानी कि 100 शेयर थे, 6 पर शेयर पे बेचा तो कितने 600 रुपये हो गए। आगे ये कह रहा है डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि बेचा नहीं है, क्या करा है, पार्टनर ने ले लिया कितने में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो क्या है, इक्वली, कुछ गिवन नहीं है। तो 100 शेयर 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए के थे, तो दोनों पार्टनर ने 300 रुपए में ले लिए, तो 300 रुपए से हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। तो करते हैं जरा ये भी क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री, टाइपराइटर हमने फर्नीचर बेच दिया, तो क्या एंट्री होगी हमारी, फर्नीचर को सेल करने की, वही एंट्री जो हम नॉर्मली किसी भी एसेट को सेल करने की करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, कितना है ये, 3000। नरेशन अब मैं बार बार क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने आशीष एक कस्टमर था जिसने हमें 1000 रुपीज से केवल 60% दिए, तो कोई बात नहीं, 60% से ही एंट्री कर लेते हैं। 1000 इंटू 60, 600 रुपीज से एंट्री हो गई। ओके, थर्ड एंट्री, पारस ने गुडविल ले लिए, तो क्या एंट्री करेंगे, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की है हमारा, 30,000 मिली, तो 30,000 ही लिखेंगे। ओके बेटा, जो आप रियलाइजेशन में कर रहे थे उसका उल्टा कर रहा हूं मैं जस्ट, ठीक है। जैसे पार्टनर कोई भी एसेट लेता था तो रियलाइजेशन में कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से, तो जनरल एंट्री या पार्टनर का नाम कहाँ जाएगा, डेबिट में, साथ में अकाउंट का नाम। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, वो प्रिया ने ले लिया, तो एंट्री क्या होगी, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 400 रुपए का था, प्रिया ने 25% लेस करके लिया, यानी कि 300 मिल गया। ओके, नेक्स्ट, शेयर्स थे, दो पार्टनर ने इक्वली डिवाइड किए, ठीक है। तो पार्टनर हमारे यहां पर कौन कौन है, क्वेश्चन में ये पारस और प्रिया दो पार्टनर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पारस और प्रिया में बांट लेते हैं। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 300 रुपए के इसने, 300 रुपए के इसने, टोटल 600 रुपए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अमन और हर्ष दो पार्टनर है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देयर वॉज फर्नीचर वर्थ रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का फर्नीचर था। अमन टू कवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। 50% ऑफ द फर्नीचर, 50,000 का 50% कितना, 25,000, 25,000 का 10% लेस किया तो 22,500 में अमन ने लिया। एंड रिमेनिंग फर्नीचर, रिमेनिंग 25,000 का और बचा था, उसको 30% के प्रॉफिट से बेचा, ठीक है। तो 30% का प्रॉफिट 7,500 का और हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये बेचा 32,500 में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अमन को डेबिट करेंगे 22,500 से, कैश आया हमारे पास कितना, 32,500 और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर जब लेता है तो रिलेशन में क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से लिखते थे, तो यहां पर डेबिट में आ जाएगा। कैश में बेचेंगे तो बाय कैश लिखते थे, यहां पर कैश डेबिट में आ जाएगा, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस जनरल एंट्री में कहा जाएगा, डेबिट साइड में, टू पार्टनर यानी कि ABC जो भी हैं, अमन और हर्ष। हर्ष ने लोन दिया था जो हमने डिस्चार्ज कर दिया 6,200 रुपए में, ठीक है। 200 रुपए का हमारे लिए क्या है, लॉस है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। हर्ष कैपिटल अकाउंट, हर्ष लोन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश या बैंक। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड रुपीज 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, यानी कि फर्म ने पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। पे किसको करना था, हर्ष को, पे करा किसने, फर्म ने, तो फर्म किससे लेगी, हर्ष से, तो लेने के लिए क्या करेगी, उसका कैपिटल अकाउंट उतने से ही कम कर देगी, तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
आई कह रहा है देयर वॉज ए बिल ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट हो गया वो, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 1200 का बिल था जो अंडर डिस्काउंट था, लेकिन अब हमें किससे लेना था? सोहम से लेने थे पैसे। सोहम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, उसने केवल 25% ही पैसे दिए, तो 25% लेने की एंट्री करेंगे, और हमने जो डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, हम उसको देने की एंट्री करेंगे। ओके, यानी कि 1200 हमें देने पड़ेंगे और 25% उससे ले लेंगे, ठीक है, या उसका नेट इफेक्ट भी ले सकते हैं। क्रेडिटर टू होम द फर्म ओड 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक। देखो, एक लायबिलिटी के आइटम ने स्टॉक का आइटम ले लिया, तो उसकी तो कोई भी एंट्री हमारी नहीं होगी, लेकिन जो बैलेंस पे किया है कैश में, इसकी एंट्री हम करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एंट्री, अमन ने लिया, क्या लिया? फर्नीचर। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट कितने में लिया? 50,000 का 50% 25,000 और 25,000 का 10% माइनस किया 22,500। हमारे पास कैश या बैंक में पैसे आए, कितने आए? 50% स्टॉक को बेच दिया 30% के प्रॉफिट से। 50% स्टॉक था 25,000 और 25,000 का 7,500 का प्रॉफिट आया, तो हमारे पास आया 32,500 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कितना आ गया है? टोटल हमारा 55,000। सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो वहां पार्टनर में क्रेडिट साइड में लिखते थे पीएनएल के नाम से, यहां पर डेबिट में आ जाएगा पीएनएल। कितना आ गया? 15,000 रुपये। इसको बांट देंगे दोनों पार्टनर में, कौन कौन है? अमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट, और एक हर्ष है, हर्ष कैपिटल अकाउंट। ओके, अमन और हर्ष कितना कितना इक्वल पार्टनर है, क्योंकि कोई रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल ही मानेंगे। ठीक है, नरेशन के लिए स्पेस छोड़ रहा हूं, नरेशन सारी आप लोग लिखोगे खुद। ठीक है, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में कह रहा है हमने लोन डिस्चार्ज कर लिया उसका, तो क्या एंट्री करेंगे? किसका लोन था? हर्ष का। हर्ष लोन अकाउंट डेबिट। हर्ष का लोन था 6,000 का, लेकिन 200 रुपये का हमारा लॉस भी हो गया, तो रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, टू कैश या बैंक, 6,200 रुपये। ओके, इसकी डी एंट्री, डी एंट्री में हमारा क्या है? रिलेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किया था ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, तो हर्ष से पैसे लेंगे हम, उसका कैपिटल अकाउंट उतने से ही कम कर देंगे, तो क्या एंट्री होगी? हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितना आया हमारा? ये आया है 5,000 का। नरेशन आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट, एक बिल था जो अंडर डिस्काउंट था, 1,200 रुपये हमें उसके लिए पे करने पड़ेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे हम? जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बेटे आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हमने पढ़ा था, याद करो, हम बिल बैंक से डिस्काउंटेड करा लेते थे, तो हम बैंक से पैसे पहले ही पैसे ले लेते थे, बैंक बाद में किससे लेता था? ड्रॉई से। अब ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब क्या करा? बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो पैसे हमें देने पड़ते हैं, तो ये पैसे हमें देने पड़ गए। ओके, और इसी की फर्स्ट एंट्री ये, एक सेकंड एंट्री, जो पैसे हमें मिल गए कैश अकाउंट डेबिट, उसको जो इंसॉल्वेंट हो गया था उसके सारे स्टेट से हमें जो मिल गया, केवल कितना पैसा मिला है? 25%। तो 1,200 रुपये का 25% हमें मिल गया है। कितना मिला है ये हमें? 300 रुपये मिल गया, तो ये मिलने की एंट्री आई। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिटर 6,000 है, क्रेडिटर, वही कह रहा है क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओड कितना? 6,000, 6,000 रुपये हमें क्रेडिटर को देने थे। एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ ₹5,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के डिस्काउंट से उसने स्टॉक ले लिया। स्टॉक कितने का था? 5,000 रुपये का स्टॉक, 5% का डिस्काउंट, तो 250 रुपये हुआ, तो कितना आया? 4,750 रुपये आ गया। ओके, उसके बाद ये क्या कह रहा है? 6,000 रुपये क्रेडिटर के बदले में हमने उसको 4,750 रुपये का स्टॉक दे दिया, तो जितनी भी एसेट और जो लायबिलिटी आपस में सेटलमेंट हो जाता है उसकी कोई एंट्री नहीं करते, तो रिमेनिंग अभी भी बचा 1,250 रुपये का अमाउंट, उससे हमारी एंट्री होगी। हम पे कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 1250 रुपये। देखो 6,000 रुपये क्रेडिटर थे, 4,750 रुपये का हमने उसको स्टॉक दे दिया, तो जो बाकी बचा सिर्फ उसकी पेमेंट होगी, क्योंकि जो लाइबिलिटी किसी भी एसेट को देके सेटल की जाती है उसके लिए एंट्री नहीं होती, तो 4750 रुपये की एंट्री नहीं होगी। बाकी जो हमने पे किया कैश में सिर्फ उसकी एंट्री होगी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रोहित, कुणाल और सार्थक 3 पार्टनर हैं, उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर की है, उसी की ये बता रहे हैं डाटा कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर की है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिलेशन अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर होगा तो जनरल एंट्री उसकी उल्टी होगी, जो हम रिलेशन अकाउंट के लिए करते थे। कुणाल, वो कहता है कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। कुणाल ने अपनी वाइफ का लोन लिया, यानी कि लायबिलिटी ली, तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट में लिखते थे कुणाल के नाम से, यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो एंट्री क्या होगी, कुणाल्स कैपिटल, ये रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर थे हमारे 40,000 के, जिसमें से कह रहा है 10,000 को तो हमने एक फर्नीचर दे दिया 8,000 रुपये का और फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि 10,000 के क्रेडिटर को सेटल कर दिया हमने। अभी भी कितने क्रेडिटर बचे, 30,000 के। 30,000 के क्रेडिटर को 10% के डिस्काउंट से दे दिया, कितने का दिया, 27,000 रुपये। ओके, रोहित का जो लोन था 70,000 का, वो हमने पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब ले ली किसने, कुणाल ने। ठीक है, कितने प्राइस पे ली, 5,000 रुपये लिए। वो कहता है ओ टेकन ओवर बाय कुणाल एट ₹3,000, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 5,000। देखो कितने की थी इससे हमें मतलब नहीं, कुणाल ने कितने में ली, 3,000 में, तो 3,000 रुपये रिकॉर्ड करेगा वो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी हमारी, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 3,000 3,000। फिर एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी कि डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। लॉस कहाँ दिया होता है, एसेट में, और एसेट से आप कहाँ लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो डेबिट का उल्टा जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा, P&L क्रेडिट, और साथ में अकाउंट पार्टनर का नाम, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रोहित, कुणाल और सार्थक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सार्थक पेड रिलेशन एक्सपेंस कितना, 16,000 आउट ऑफ हिज पॉकेट, प्राइवेट फंड से पे करा 16,000 रुपये। Who was to get remuneration of ₹15,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all relation expense। देखो हमने क्या करा, सार्थक को अपॉइंट कर लिया और उसको 15,000 रुपये दे दिए और उससे कहा कि अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो सारे रिलेशन एक्सपेंस के लिए। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि कभी भी हम किसी भी पार्टनर को डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए कुछ भी अमाउंट पे करते हैं तो जनरली ये एग्रीमेंट साथ साथ ही बन जाता है कि अब रिलेशन एक्सपेंस तुम बियर करोगे, तो उसे ही बियर करने थे, उसने ही बियर करे हैं 16,000 रुपये। ठीक है, तो अब हमें इस 16,000 की एंट्री से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 16,000 उसको ही बियर करने थे, उसी ने ही बियर करे, हमें कोई मतलब नहीं इससे। हमने उसको सिर्फ 15,000 दिए, 15,000 की एंट्री होगी। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन भी जरा। कुणाल ने अपनी वाइफ का लोन लिया, तो क्या एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। कितने का था हमारा, 6,000 का है। ओके, नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी, क्रेडिटर थे हमारे 40,000, जिसके बदले 10,000 के बदले तो फर्नीचर दे दिया, तो उस 10,000 की एंट्री नहीं होगी। 30,000 को 10% के डिस्काउंट से दिया 27,000 में, तो क्या एंट्री होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, टू कैश या बैंक, कितना पे कर रहे हैं, 27,000 हमने उसको पे करा बेटा। ओके, तो थर्ड एंट्री है, रोहित का लोन हमने पे कर दिया है, तो एंट्री हम क्या करेंगे, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, कितना, 70,000 का हमने रोहित का लोन पे कर दिया है। ओके, कुणाल ने 3,000 रुपये में हमारा क्या ले लिया है, मशीनरी ली है, तो एंट्री क्या करेंगे हम, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये पार्टनर ने हमारी क्या ले ली है, 3,000 रुपये की क्या ले ली है, मशीनरी ले ली है। ओके, अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है हमारा, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। तो डेबिट बैलेंस हमारा क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक हमारा कुणाल है
कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक हमारा सार्थक है, सार्थक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था वो पार्टनर्स के कैपिटल में हम डेबिट में लिखते थे, जनरल एंट्री में यहाँ कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये है हमारा 15,000 रुपये और इसको हम बांट देंगे तीनों पार्टनर में 5,000 5,000 5,000 और नरेशन आप लोग खुद लिखोगे। ओके, उसके बाद दे रखा है हमारा लास्ट में, हमने 15,000 रुपये पे करे हैं किसको, सार्थक को, रिलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। तो एंट्री क्या होगी हमारी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है बेटा, हमने जब भी किसी को रिलेशन प्रोसीडिंग के लिए कुछ भी पे करते हैं तो उसके बाद नॉर्मली रिलेशन के खर्चे हैं वो खुद बेयर करता है, क्वेश्चन में लिखा भी है वही बेयर कर रहा है। ठीक है, उसी को बेयर करने थे और उसी ने बेयर करे हैं 16,000 रुपये, तो अब हमें इन 16,000 से कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लाल और पाल 2 पार्टनर हैं, 3 और 7 की इनकी रेशियो है, उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई है। एक क्रेडिटर थे 3,60,000 रुपए के, हमने वो करा एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ ₹5,00,000, 5 लाख की मशीनरी क्या करनी उसने एक्सेप्ट कर ली। देखो 3,60,000 के बदले हमने उसको 5 लाख की मशीन दी, 1,40,000 की फालतू दे दी, तो ये कह रहा है कि 1,40,000 रुपये मुझे वापस देने हैं किसको, फर्म को, यानी कि अब क्रेडिटर हमें 1,40,000 रुपये दे रहा है। तो जितना सेटल हो गया मशीनरी देके उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, जो 1,40,000 रुपये हमें मिल गए हैं सिर्फ उसकी एंट्री होगी। मैं बता चुका हूं आपको, किसी भी लायबिलिटी को कोई भी एसेट देके सेटल किया जाता है तो जितनी लायबिलिटी एसेट देके सेटल होगी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सिर्फ उसकी एंट्री होगी। सेकंड क्रेडिटर कहता है 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक, 45,000 का स्टॉक ले लिया और फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, ना कुछ लिया ना दिया। थर्ड है क्रेडिटर 90,000 के एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश, यानी कि हमने उसको 45,000 रुपये तो कैश में दिए, 43,000 का हमने क्या दिया उसको, इन्वेस्टमेंट। तो जितना इन्वेस्टमेंट दिया उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 45,000 रुपये जो कैश पे किया उसकी एंट्री होगी। लॉस ऑन डिसोल्यूशन हमारा कितना है, 15,000। लॉस कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगे सारे पार्टनर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो करते हैं ये क्वेश्चन भी जरा। फर्स्ट एंट्री, जो हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ उसकी एंट्री होगी बेटा। ठीक है, और किसी चीज की एंट्री नहीं होगी। ओके, क्लियर है ये बात। उसके बाद दे रखा हमारा सेकंड क्रेडिटर थे, उसने तो क्या ले लिया था, हमारा सेटलमेंट करने के लिए स्टॉक ले लिया था, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, किसी भी लायबिलिटी के आइटम को कोई भी एसेट। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर थे 90,000 के, जिसमें 45,000 रुपये हमने उसको कैश दिया, तो कैश देने की एंट्री कर दी। बाकी के बदले हमने उसको इन्वेस्टमेंट दिया, तो इन्वेस्टमेंट की देने की एंट्री नहीं होगी। कोई भी लायबिलिटी सेट का आइटम उसको कोई भी एसेट दें तो उसकी एंट्री नहीं होगी, जितना कैश पे किया सिर्फ उसकी एंट्री। उसके बाद है लॉस ऑन डिसोल्यूशन 15,000 रुपये, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, यानी कि 2 पार्टनर लाल और पाल डेबिट टू रिलाइजेशन, तो ये लाल्स कैपिटल अकाउंट पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, फर्स्ट एंट्री स्टॉक है 2 लाख रुपए का, पी ने स्टॉक ले लिया, एक पार्टनर ने 50% स्टॉक लिया, यानी कि 2 लाख का 50% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। 10% के डिस्काउंट से यानी कि 90,000 में लिया, रिमेनिंग स्टॉक जो 1 लाख का था वो बेच दिया 25% के प्रॉफिट से। 25% का प्रॉफिट 1 लाख का कितना हुआ, 25,000, तो 1,25,000 में बेचा। ओके, फिर ये कह रहा है डेटर, डेटर दे रखा हमारा 2,25,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 है, जिसमें से 20,000 वो कह रहा है प्रूव्ड बैड है, तो 2,25,000 में से 20,000 बैड डेट्स हो गए, तो 2,05,000 में इसका मतलब डेटर रिलाइज हुए हैं। ठीक है, तो 2,05,000 से एंट्री होगी। लैंड बिल्डिंग वगैरह 12,50,000 रुपये की थी, लेकिन हमने 15 लाख की बेची, तो 15 लाख की बेची तो हमारे लिए 15 लाख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2% हमने कमीशन दिया तो वो माइनस कर लेंगे, जो पैसा हमारा आएगा वो बैंक में आ जाएगा, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। मशीनरी हमारी 6 लाख की हमने हैंड ओवर कर दी क्रेडिटर को और फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 की थी, 125% में बेचा, तो यानी कितना बेचा है, 75,000 में बेचा, तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 75,000 से। गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस
दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है ये रिलाइज हुए नहीं हुए, किसी पार्टनर लिए। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, गुडविल अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम उसको जीरो मान लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ओके। देर वॉज ओल्ड फर्नीचर विच वॉज, वो कहता है हैड कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स विच वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000, 10,000 का हमने बेच दिया, तो 10,000 बेचने की एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जेड एन ओल्ड कस्टमर, वो कहता है ₹20,000 रिटर्न ऑफ एज बैड, 60% उसने दे दिया तो 60% से एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पी अंडरटुक टू पे मिसिस पीज लोन, तो पार्टनर ने वाइफ लोन ले लिया यानी कि लाइबिलिटी ली, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल अकाउंट। एक ट्रेड क्रेडिटर थे कितने के, 1,60,000 के, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, तो उस हाफ की तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। एट ए वैल्यूएट एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ कितना, 54,000, तो 54,000 का सेटलमेंट तो हो गया। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम आफ्टर अलाउिंग, वो कहता है 16,000, यानी कि बाकी जो बचा उसका 16,000 काट के हमने क्या करा, कैश पे करा। रिमेनिंग वो कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% ऑफ द फुल फाइनल सेटलमेंट, यानी कि जो रिमेनिंग बचे उसका भी क्या करा हमने, 90% पे कर दिया। तो देखो हाफ जो ट्रेड क्रेडिटर थे यानी कि हाफ कितना, 80,000, 80,000 में से ये कह रहा है कि हमने 54,000 की तो उसको मशीनरी दे दी, तो 80 में से 54,000 तो गए, तो जो बचे उसके बदले में हमने 10% काट के दे दिया, रिमेनिंग जो बचा उसका 90% दिया है। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, स्टॉक। पी ने स्टॉक लिया था 50%, 10% के डिस्काउंट से, तो पीस कैपिटल अकाउंट 50% स्टॉक होता है 1,00,000 का, उसने 10% के डिस्काउंट से कितने का लिया, 90,000 का। बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने 25% के प्रॉफिट से बेच दिया, यानी कि 1,25,000 का बेच दिया। और ये सारा कुछ हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन के थ्रू हमने इसकी एंट्री पास कर दी है। ओके, 2,15,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हमारी, डेटर जो 20,000 के बैड डेट्स हो गए थे उन्हें हटा के हमारे बाकी जो पैसे थे वो बैंक में आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो 2,25,000 में से 20,000 गए, तो 2,00,000 हमारा कितना आ गया, ये 5,000 रुपये से एंट्री हमारी हो गई है। नरेशन बेटा आप लोग खुद लिखोगे। ओके, तो यहां से ये नरेशन के लिए मैं स्पेस छोड़ दिया, ये आप लोग खुद लिखोगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी, सी एंट्री में क्या कह रहा है ये, फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को भेज दिया और कमीशन जो देना था ब्रोकर को वो दे दिया, और काट के जो हमें पैसे मिले वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में अपने ले लेंगे, वो आया 14,70,000। 15,00,000 में बेची थी हमने, और जो ब्रोकर का कमीशन था वो पे कर दिया, माइनस कर दिया, और जो बाकी बचा वो हमारे कहां पर आ गए, बैंक में आ गए। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है मशीनरी हमने हैंड ओवर कर दी क्रेडिटर्स को, तो उसके लिए हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो मशीनरी जो हमने हैंड ओवर की क्रेडिटर को उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है, ठीक है, तो बेचा तो कैसे एंट्री लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 125% से बेचा यानी कि 75,000 में बेचा, तो 75,000 में हमने ये एंट्री कर दी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारा गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको जीरो एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, फिर ये कह रहा है एक ओल्ड फर्नीचर जो हमने बेच दिया कितने में, 10,000 में, तो एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा कितना आ गया, 10,000 रुपए से हमने एंट्री कर दी है। ओके, एक कस्टमर से हमें लेने थे 20,000 जिसमें से उसने 60% हमें दे दिए, तो 60% से हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो 12,000 रुपये से हमें ये एंट्री करनी होगी, क्यों, क्योंकि हमें 12,000 रुपये मिल गए हैं, तो ये हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, पी ने अपनी वाइफ का लोन ले लिया था, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री हमारी किस लिए है, क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर टोटल देखो बेटा हमारे थे कितने के, 1,60,000 के थे। 1,60,000 का वो ये कह रहा हाफ के लिए ट्रीटमेंट अलग है और हाफ के लिए ट्रीटमेंट अलग। हाफ के लिए वो कह रहा है कि 54,000 की हमने क्या दी, उसको एक एसेट दे दी, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके लिए तो हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। 54,000 की प्लांट एंड मशीनरी दी,
तो कोई भी क्रेडिटर कोई भी एसेट देके सेटल करते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। बाकी बचा 26,000। इस 26,000 को हमें कैश पे करना था 16,000 के डिस्काउंट से, तो हमने पे किया 10,000 को। ओके, रिमेनिंग हाफ जो बचा था 80,000 का, वो ये कह रहे हैं 90% वैल्यू में दे दिया, यानी कि 72,000। तो टोटल 10 और 72, टोटल हमने जो पे किया वो पे किया 82,000। ओके, ये वर्किंग नोट आप ध्यान से समझे। हाफ को तो ये कह रहा है कि हमने 54,000 रुपये की तो प्लांट एंड मशीनरी दी, बाकी जो अमाउंट बचा था उसको 16,000 के डिस्काउंट से पे करा, 10,000 पे करा, और जो रिमेनिंग हाफ था उसको 90% वैल्यू में, यानी कि 72,000 में हमने क्या करा, उसको पे करा है। तो टोटल हमने जो पेमेंट की है बेटा, कितनी की है, 82,000 की हमने टोटल पेमेंट की है। ठीक है बेटा, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज के हैं वो आप लोग अब खुद करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स है उन सबको भी कीजिए आप, जिससे कि और थोड़ा सा आपकी जर्नल एंट्री में कमांड हो जाए। ओके बेटा, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन जर्नल एंट्री के हैं आप वो सारे आप खुद करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो वो आप पूछेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।